पार्टी अगर हर जिला मुख्यालय पर धरना देती, प्रदर्शन करती, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार की ताकत नहीं थी कि आजम खां को जेल में रख पाते। आजम खां को जेल में रखकर, आजम खां को की कुर्बानी देकर इस परिवार ने अपने स्वार्थ सिद्धि का काम किया है। अखिलेश यादव सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जीत जाए, बाकी पूरी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। अखिलेश यादव समझौता कर चुके हैं, अपना ईमान, अपनी पार्टी, अपना ज़मीर आरएसएस के यहाँ गिरवी रख चुके हैं और जो भोलेपन में उनका झंडा उठाकर इस वक्त घूम रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ और मैं अगर वाकई इमाम साहब अगर वाकई उनमें ईमानी हरारत है तो मुझे यकीन है कि कल जब वो खुद वोट करने जाएंगे तो अपना वोट भी वो मजबूर होंगे मिल्लत के नाम पर और मुल्क के नाम पर महमूद पराचा को वोट करने पे मजबूर हो जाएंगे। महमूद पराचा साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे वोटिंग मांगने नहीं आया हूँ। नहीं, महमूद पराचा साहब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़, हर वो गलत काम जो देश के हित में नहीं है, मिल्लत के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, उसके खिलाफ महमूद पराचा लड़ाई लड़ते हैं। और मैं वोटिंग नहीं मांग रहा हूँ, नहीं, आम पब्लिक का मानना यह है, यहाँ रामपुर की आम पब्लिक का मानना यह है कि महमूद पराचा साहब ने वोटिंग नहीं मांगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह ने हमें ताज वाला बनाया है, मोहताज रहने वाला नहीं बनाया है। ये बात वो भी कहते हैं इमाम साहब। इमाम साहब भी ये कहते हैं। हम मोहताज नहीं है, मांगने वाले नहीं, मांगने वाले दर दर आ रहे हैं। हम एक मिशन देकर जा रहे हैं। अगर इस मिशन में हमारे साथ चलना है तो महमूद पराचा को जिताना है, और अगर इस मिशन से आप लोगों को इख्तिलाफ है, अगर ये मिशन आपको पसंद है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू समाज को भी इसमें मुखातिब कर रहा हूँ कि अगर मेरे इस मिशन से आपको इख्तिलाफ है तो यकीनन आप जो चाहे वो करें। इमाम साहब का लेकिन जो सुनिए, इस वक्त के जो मैं ज़मीनी हालात देख रहा हूँ, ज़मीन पर हालात ये हैं कि कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि हमारे देश में और महाभारत हो। मैंने बहुत से हिंदुओं से, अंधभक्त तो मुझसे बात नहीं करता, मैं उससे क्या बात करूँगा, लेकिन आम हिंदू से, समझदार हिंदू से, पढ़े लिखे हिंदू से मेरी बात होती है, मेरे ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं। उन तमाम लोगों ने मुझे ये बताया कि हमने इनकी महंगाई बर्दाश्त की, हमने बेरोजगारी बर्दाश्त की, देश को खोखला बना दिया, ये सब हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता है कि चारों शंकराचार्य नाराज हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आप रामलला को तन्हा गोद में लेकर जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये हिंदू समाज के मुंह पर जूता मारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसका बदला हिंदू समाज आने वाले चुनाव में लेने वाला है। मैं दावे से कहता हूँ, मुसलमान तन्हा इन्हें हरा ही नहीं सकता। हिंदू समाज जब इनके खिलाफ खड़ा होगा, और आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदू समाज को राम के नाम पर इन्होंने जो घपला किया है, जो गोलमाल किया है, जो बेईमानी की है, हिंदू समाज में उसको लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उस तकलीफ का इजहार इस चुनाव में होने वाला है। तो 400 के पार वाला जो नारा है उसका क्या होगा? मोदी सरकार का जो दावा है 400 के पार, उसका क्या होगा? उस पर क्या कहना है? 400 के पार अगर राजा साहब के बकौल अगर मशीनों से चुनाव जीत रहे हैं तो 400 के पार क्या है, पूरी पार्लियामेंट पे तनहा कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर आम हिंदू और आम मुसलमान के वोट से हार जीत होनी है तो 200 तक अगर ये पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मौलाना साहब, इस सरकार में हिंदू समाज अपने आप को महफूज मानता है, लेकिन मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, इसको लेकर क्या? आप गलत फहमी में है। इस सरकार में मुसलमान बेहद महफूज है। इस सरकार से पिछली सरकार जरा याद करिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार, आप भूल गए? अभी कितने दिन पहले की बात है, 100 से ज्यादा दंगे हुए थे।
आपको याद है रोजाना इनकाउंटर हमारे बच्चों के हो रहे थे, रोजाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रोजाना लूट खसोट की जा रही थी, रोजाना लिंचिंग की जा रही थी। अखलाक किसके दौर में मारे गए? जियाउल हक अंसारी ऑन ड्यूटी डीएसपी किसके दौर में मारा गया? दिन दहाड़े किसके दौर में मारा गया? मैं कहता हूं कातिल को सजा जब तक नहीं मिलेगी, जियाउल हक अंसारी को मुआवजा दे दो, लेकिन मुआवजा सजा नहीं है। कातिल को जब तक सजा नहीं मिलेगी कत्ल होता रहेगा। चोरी की जब तक सजा चोर को नहीं दी जाएगी, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। जेल में सुरक्षित है मानते हैं सर, आप बार-बार अखिलेश यादव पे सवाल उठा रहे हैं। सर, आजम खान साहब के जो केस चल रहे थे वो तो कोर्ट में चल रहे थे, पुलिस ने तो यूपी पुलिस ने तो उन्हें गिरफ्तार किया नहीं कभी भाई, उन्होंने खुद ही सरेंडर किया, वो पहले जेल में गए और अब कोर्ट ने फैसला दिया, तो इसमें अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? इसमें भाई जो कोर्ट में मामला अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव धरना तो दे सकते थे। तो सर कोर्ट क्या करती है? अरे भाई इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आपने कोई एहतजाज किया? कहीं मुख्यालय पे धरना दिया? सर धरना प्रदर्शन से क्या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।